हम्म अपना एक्सरसाइज 2.2 पूरा हो गया है। ठीक है, 2.2 के बाद मिजलेनियस एक्सरसाइज 2A। मिजलेनियस एक्सरसाइज 2A में भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी है, वही क्वेश्चन अभी अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ये पांचवा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं मिजलेनियस एक्सरसाइज 2A का। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये एक मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे ये बोल दिया है कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब क्या होता है, इसका आंसर जीरो नहीं आने वाला है, तो हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स, तो इसका हमको ए इनवर्स निकालना है। आगे बात समझ में, इसका ए इनवर्स निकालना है, लेकिन हमको इसका डिटर्मिनेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका आंसर जीरो नहीं आता है। तो जीरो नहीं आता है तभी ए इनवर्स निकलता है, तो हमको जीरो निकालने की चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। अब अपने को रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों चीज़ आ गई है। ठीक है, हैंस फाइंड द इनवर्स। तो ये क्यों दिया है ये वाला मैट्रिक्स, ये हमको एक्स वाई जेड निकालने के लिए दिया है। ठीक है, बाद में हम कंपेयर करेंगे इससे। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू -1 यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमको पहला काम क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो हम लोग इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है हमारे को, तो आराम से इसका इनवर्स निकाल लेंगे। सोल्यूशन में उसको ए करके ले लेंगे हम लोग। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड। अब देखो इसका इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे पूरे जीरो जीरो ही है सब। ये एक्स है, मिडिल में वाई जेड है, तो इसको वन बनाना पड़ता। तो सिंपली नहीं, क्या क्या करो, एक्स को एक्स से डिवाइड कर दोगे तो वन आ जाएगा। बस उतना ही करना है, वाई को वाई से डिवाइड करूंगे वन आ जाएगा, जेड को जेड से डिवाइड करूंगा वन आ जाएगा। यहाँ वन 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 आ जाएगा और बाकी सब जगह तो जीरो ही है, आ गया उसका इन्वर्स समझ लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सी अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आर लिखना पड़ेगा, आर वन में चेंज लाना है। तो मैं क्या करूँगा, आर वन को डिवाइड कर रहा हूँ कैसे, एक्स से। ठीक है, तो ए इज इक्वेलेंट टू आएगा ये। ठीक है, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं हम लोग। तो अरे मैंने पहले चलो ए करके ले लिया, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स लिख देता मैं और यहाँ पे आई लिख देता मैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलो तो एक्स से हमको डिवाइड करना है, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो तुम लोग यहाँ पे वन आ जाएगा, बराबर है। और जीरो को एक्स से डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा, जीरो को एक्स से डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फर्स्ट रो में देखो एक्स से डिवाइड करूँगे तो ये 1/x हो जाएगा, जीरो को एक्स से डिवाइड करूँगा जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो ही रहेगा। बाकी सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह अब ये y को वन करना है तो y को y से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि रो टू में हमको चेंज लाना है, तो रो टू को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं y से। तो क्या होगा यहाँ पर, देखो रो टू को कर रहे हैं ना, तो रो वन जैसा का वैसा लिख दो, रो थ्री जैसा का वैसा लिख दो। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रो वन जैसा का वैसा, रो थ्री जैसा का वैसा। ठीक है, जीरो, और ये y को y से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और ये जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखो जीरो, वन को y से डिवाइड करूँगा तो 1/y आ जाएगा, जीरो को y से डिवाइड करूँगा तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ z की जगह वन लाना है, तो उसको भी वैसे ही z को z से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे रो थ्री में चेंज ला रहे हैं, रो थ्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, z से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो रो थ्री में ला रहे हैं रो वन जैसा का वैसा। ठीक है, ए इनवर्स यहाँ पे रो वन रो टू जैसा का वैसा। अब रो थ्री में चेंज लाना है, रो थ्री को जेड से डिवाइड करना है, जीरो को जेड से डिवाइड करूँगा जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा। जेड को जेड से डिवाइड करूँगा वन, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इतना इजी था। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो ही आएगा, जीरो ही आएगा, और ये 1/z आ जाएगा। ठीक है, तो 1/x 1/y 1/z मिल गया अपने को, ये ए इनवर्स है अपना। आई इंटू ए क्या होता, ए इनवर्स होता, तो अपना ए इनवर्स आ चुका है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल था ये वाला, ए इनवर्स अपना आ चुका है।
देखो ए इनवर्स अपना क्या आया, 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 और 1/z, ये अपना ए इनवर्स आ गया। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिख रहा ना, उसकी वैल्यू निकालना है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे को वही वाला मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ था। तो नाव करके अब हम लोग कंपेयर करेंगे। नाव ना अब हमको क्या दिया हुआ था, हमको मैट्रिक्स एक्स दिया था 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड, ये दिया था। ये इक्वल है, किससे इक्वल है ये, 2 2 0 0 1 0 और 0 0 -1, ये कहाँ से लाया, क्वेश्चन में जो दोनों मैट्रिक्स दिए थे वो दोनों इक्वल है, ठीक है, वही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे। तो बाय इक्वेटिंग मैट्रिक्स, इक्वेटिंग तुमको 11वीं क्लास में अपन ने पढ़े, दोनों के बीच में इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल गई, x इजिकल टू 2, वाई इजिकल टू, वाई की जगह 1 है 1, और z इजिकल टू -1। तो ये जो वैल्यू हमको एक्स वाई जेड की मिली ना, अब वो हम यहाँ पे ए इनवर्स में रख देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते। अब यहाँ पे 1 में एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, तो इनवर्स तो आ गया था, वो बस एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए थी ना, वो रख देते हम लोग, बात खत्म, इनवर्स तो आ चुका था। तो हम लोग बाय 1 बोल देंगे, बाय इक्वेशन 1 ए इनवर्स जो फाइनली आ जाएगा, ठीक है, 1/x, एक्स मतलब कितना, 1/x, एक्स की वैल्यू 2 आई है, 1/2 0 0 0, वाई की वैल्यू 1 आई है तो 1 ही रहेगा, ठीक है, 0 0 0, जेड की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये फाइनली हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। z 1/z था ना, तो 1/-1 करेंगे तो -1 ही होने वाला है वो, इसलिए वो -1 ही आएंगे उसकी वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, ठीक है। हम्म अब अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो हम लोग को ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 1। ये मैट्रिक्स का हम लोग को इन्वर्स निकालना है, लेकिन इन्वर्स हम लोग को दोनों मेथड से निकालना है। देखो पहला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम, मतलब रो से भी निकालना है कॉलम से भी निकालना है, ठीक है। तो पहले इन्वर्स निकालने के पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है, जीरो है कि नहीं है। तो इसका हम लोग को ए ले लिया मैंने, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ठीक है। देखो डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा मेरे को। तो ये कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, 0 साइन थीटा और कॉस थीटा 0 0 0 1, ठीक है। अब अरे यार ये ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, डिटर्मिनेंट में सीधी लाइन रहती, ठीक है। अभी कॉस थीटा एज इट इज, ये कॉस थीटा इंटू 1 होगा, ये करना आता है तुमको, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा और -0 इंटू 0 0, और फिर ये माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और फिर ये छोड़ेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही होगा, ठीक है, और -0 इंटू 0 0 ही होगा। और आखिरी वाला देखो जीरो है, तो लिखने की कोई ज़रूरत है क्या, उसका आंसर पूरा जीरो आएगा, तो आखिरी वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डिटर्मिनेंट जिसमें ही आ जाएगा। ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो तुमको अच्छे से पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है 1। तो इसका आंसर जो आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट इसका जीरो नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, तो वी हैव, हमारे पास फार्मूला है, वी हैव ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। पहले हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्स निकाल रहे हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से, पहले रो बोला है ना, तो रो से, तो ए लिखूंगा मैं यहाँ पर। ए जो दिया है हमारे को, ए ये दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 0, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और 0, फिर 0 0 1, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू,
ए इनवर्स। तो अभी आए हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग ने इन्वर्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इन्वर्स अपने को करना आ गया है, ठीक है। अब ये इन्वर्स का समझ लो आखिरी क्वेश्चन है ये, इसके बाद कोई ऐसे इन्वर्स के कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, आखिरी क्वेश्चन समझ लो इसको। तो इन्वर्स हो जाता है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहेंगे अपने, बस ये एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब इजी है। इसके बाद 2.3 एक्सरसाइज आएंगी, वो भी बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद सब क्वेश्चन इजी रहने वाले हैं। ये इन्वर्स निकालना ही थोड़ा सा मुश्किल रहता था, इसलिए मैंने तुम लोग को इन्वर्स धीरे धीरे सिखा दिया, ठीक है। तो वो सब लोग को आ ही गया है, ठीक है, देखा मैंने सब लोग को आ गया है, ठीक है। तो अभी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो हमको सबसे पहले यहाँ वन बनाना पड़ता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे वन बनाना है, ठीक है। वन बनाने के लिए देखो बहुत बड़ी पिक्चर है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, R1 को चेंज लाना है, R1 को। अभी कॉस थीटा है तो वन कैसे बनाऊँ मैं, बाजू में माइनस साइन थीटा है, और माइनस अगर कॉस रहता तो मैं बना भी लेता, लेकिन ये कॉस थीटा को वन कैसे बनाऊँ, तो तुमको अच्छे से पता है, देखो वन बनाना है ना, तो आइडेंटिटी से ही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बोलो, दोनों बात एक ही चीज़ इक्वल टू वन होता, तो हमको वही बनाना पड़ेगा। तो हमको ये कॉस है ना, ये कॉस को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर उसके साथ किसको प्लस करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका आंसर क्या होता है, वन होता है। तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ये कॉस थीटा है ना, बट ये स्क्वायर तो नहीं है, तो मैं इसको कॉस थीटा को R1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। R1 क्या है, कॉस थीटा ही है ना R1, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसको हमको प्लस करना है साइन स्क्वायर थीटा से, तो वो कहाँ से लाऊंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो साइन स्क्वायर थीटा, देखो नीचे साइन है, नीचे साइन है। रो में क्या करना पड़ता है याद करो, रो में हमको नीचे ऊपर नीचे सॉल्व करना पड़ता, और कॉलम में आजू बाजू से सॉल्व करते हैं। तो नीचे की मदद लेंगे, रो टू की मदद लेंगे, तो हम लोग साइन थीटा रो टू में है, बट हमको स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम साइन थीटा इंटू रो टू लिखेंगे, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया ये, समझ में आया, ठीक है। बस देख लो यहाँ पे ये काम है यहाँ पर, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी देखो मैं तुमको पूरा लिख के बताता हूँ, ये कॉस थीटा इंटू R1, तो यानी ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा इंटू R2 में क्या है, साइन थीटा है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार ये कॉस थीटा इंटू R1, तो यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। तो देखो ये क्या होगा, कॉस थीटा इंटू R1 क्या है, माइनस, तो माइनस सामने लगा देते हो, माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर ये प्लस, फिर ये साइन थीटा, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ पूरा, हाँ। ये साइन थीटा, और फिर R2 क्या है, R2 कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। तो देखो मैंने पूरा लिख के बताया, इसलिए बड़ा स्टेप लगा, लेकिन ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो यहाँ जीरो आएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो में कोई भी चेंज नहीं किया हम लोग ने, सिर्फ फर्स्ट रो में चेंज किए, सेकेंड रो जैसा का वैसा, ठीक है, और थर्ड रो भी जैसा का वैसा। यहाँ पे भी ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किए, कॉस थीटा इंटू R1, तो ये R1 है, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन थीटा इंटू R2, ये R2 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर जीरो जीरो है, कॉस थीटा इंटू R1 करेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा, साइन थीटा इंटू R2 करेंगे, साइन थीटा इंटू R2 करेंगे, ठीक है। तो ये वन है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा। बाकी ये जीरो ही रहेगा, ये यहाँ पे जीरो ही रहेगा, ये जीरो वन जीरो सेकेंड रो, और ये जैसा का वैसा, ठीक है। एक बार ये फोकस लगा के तुम लोग देख लेना तो तुम्हारे को आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस लगा के दिमाग लगा के चेक कर लेना तो आ जाएगा तुम्हारे को, ठीक है। अब देखो ये पूरा कटता है, ये पूरा क्या होता है, कट रहा है, और ये इसका वैल्यू कितना आता है, वन आता है, तो ये आ गया ना, ये वन, ये जीरो, और ये तो साइन थीटा है, और ये कॉस थीटा है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू ये कॉस थीटा साइन थीटा जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। अब देखो ये वन लाने के बाद टारगेट क्या रहता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों नीचे के जीरो लाना पड़ता है, दोनों नीचे के। तो ये साइन थीटा को जीरो लाना है, ये तो जीरो है, साइन थीटा को जीरो लाना है, तो साइन जीरो कैसे आएगा, देखो जीरो कभी भी कैसे आता, उसी नंबर में से माइनस करते ना,
दो है तो दो में से दो घटाएंगे, तो अब ये साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा में से घटाओगे, लेकिन वो दूसरा साइन थीटा कहाँ से लाओगे, दूसरा साइन थीटा, अरे ये वन की मदद से लाते लाते थे ना हम लोग, याद करो। तो इसको वन को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको R2 में चेंज लाना है, कहाँ लाना है, R2 यहाँ पर। और R2 में चेंज कैसे लाना है, ये R2 को हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे साइन थीटा है नहीं, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई करके किससे, R1 से, R1 में साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग चेंज कहाँ पे ला रहे हैं, R2 में चेंज है ना बस। तो R1 जैसा का वैसा लिख दो फटाफट, R3 जैसा का वैसा लिख दो फटाफट, ठीक है। और ये ए इनवर्स और ये इजिकल टू, ठीक है। यहाँ पे भी R1 जैसा का वैसा, ठीक है। R3 जैसा का वैसा, 0 1 0 है यार, नहीं सही था, 0 0 0 1 सही है, ठीक है। चलो अभी हमको क्या करना है, R2, ये देखो R2 साइन थीटा है, और ये ऊपर में माइनस साइन थीटा कर रहे हैं हम लोग। R1 में साइन थीटा मल्टीप्लाई किया ना, तो देखो हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते थे दिमाग में, R1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा। तो ये साइन थीटा है ऊपर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 से माइनस कर रहे हैं, यानी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा, जीरो। ये कॉस थीटा, ये R2 में कॉस थीटा, और माइनस करेंगे साइन थीटा इंटू वन, तो ये कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये तो जीरो है ना, यहाँ पे साइन थीटा R1 ये तो पूरा जीरो है, तो R2 कॉस थीटा, और ये तो जीरो माइनस जीरो करेंगे तो ये तो जीरो ही रहने वाला है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, R2 में से माइनस कर रहे साइन थीटा R1, R2 कितना है हमारा, R2 हमारा है यहाँ पे देखो जीरो है, जीरो, जीरो में से माइनस करूंगा साइन थीटा इंटू R1, तो माइनस करूंगा तो माइनस आ जाएगा साइन थीटा, और R1 कितना है यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, बराबर है। और यहाँ देखो, यहाँ ये R2, अगर मैं इसको लिखूंगा, देखो अगर मैं रफ में लिख के बताऊँ तुम्हारे को, तो यार रफ पेज मेरे पास, एक मिनट हाँ ये देखो, ये अगर मैं करूँगा यहाँ पर ऐसा, ये हमारा क्या है, R2 माइनस साइन थीटा ऑफ R1, तो मेरे को बता R2 कितना है, यहाँ पर वन है, वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा रहेगा, R1 कितना है, R1 भी साइन थीटा है, तो ये क्या होगा पता है क्या, वन माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और वन माइनस साइन क्या होता है, तुमको 11वीं में बताया, जब भी वन माइनस साइन दिखे, वन माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो जीरो माइनस जीरो करेंगे तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब फाइनल स्टेप हमारी क्या है, हमको ये बीच वाले को वन लाना है, ठीक है, इसको वन लाना है, उसके बाद हमको इसको वन लाना रहता, लेकिन ये तो वन खुद ही बन गया है, तो बस इसको वन लाएंगे, हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कॉस थीटा को वन लाना है तो क्या करूँगा मैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो वन आ जाएगा। तो मतलब मेरे को क्या करना है, R2 में चेंज लाना है, तो मैं जस्ट R2 को कैसे डिवाइड कर दूंगा, कॉस थीटा से, ठीक है, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा। तो R2 में चेंज ला रहा तो R1 जैसा का वैसा, R3 जैसा का वैसा, ठीक है, ए इनवर्स इजिकल टू, यहाँ पे ये कॉस थीटा जैसा का वैसा, साइन थीटा जैसा का वैसा, जीरो, नीचे भी 0 0 1, ठीक है। R2 में चेंज ला रहे, अब तो कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा इसको, तो ये तो जीरो रहेगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो बताओ, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा ना, कॉस कॉस, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं कॉस से डिवाइड करूंगा तो एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस बचेगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा बचेगा। तो ये फाइनली हमारा ए इनवर्स आ चुका है, ये वाला हमारा ए इनवर्स है। चलो इसको मैं यही लिख देता हूँ, ए इनवर्स ये वाला हमारा है, ठीक है। क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यह क्या था, 0 0 0 0 1, ठीक है। ये फाइनल हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर आ गया, ठीक है। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे हम लोग को, सेम क्वेश्चन हमको कॉलम से भी करना था, तो अब कॉलम से कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
देखो साइन कॉस से थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए रो वाला भी मैंने करके दिया, कॉलम वाला भी मैं करके दे रहा हूँ। तुम लोग एक बार बस उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वो तुम्हारे लिए पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पूरे ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ए इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद सब इजी है अपना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर, हाँ, तो हम लोग ने इसका हम लोग ने डिटर्मिनेंट तो चेक कर चुके हैं, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखा मैंने, ये लिखा है यहाँ पर मैंने। अब इसको कॉलम से करना है हमको, कॉलम से टारगेट तो वही है, इसको हम लोग को जीरो लाना, इसको हमको वन बनाना है। तो वन कैसे बनेगा, वन मैंने बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन बनाने का वही तरीका है। तो ये यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों बनाना है। तो यहाँ पे कॉस है ना, तो एक और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। और साइन बनाने के लिए ये बाजू में साइन है, तो उसको एक और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम टू को, और दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, हम लोग को कॉलम वन में चेंज लाना है, इतना आप समझता है तुम्हारे को। अभी कॉस स्क्वायर को बनाना है, तो कॉस थीटा लिखूंगा, और ये क्या है, कॉलम वन है, इसको कॉलम वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस के साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो प्लस लिखो यहाँ पर, ठीक है, प्लस। लेकिन यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे माइनस लिखो, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखो, माइनस, हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, हम लोग माइनस, हाँ ठीक है, माइनस माइनस तो वो प्लस होगा। ये साइन थीटा हमने लगाए, ठीक है, और ये सी वन, सी वन क्या है, माइनस साइन थीटा है, सी टू, सॉरी सी टू, सी टू। तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग कॉलम वन में चेंज लाते हैं, कॉलम वन में चेंज बोला है ना, तो कॉलम टू जैसा का वैसा, ठीक है, कॉलम टू जैसा का वैसा, और कॉलम थ्री जैसा का वैसा। तो कॉलम टू जैसा का वैसा लिख देता हूँ, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जीरो, ये जीरो जीरो वन, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ पे भी कॉलम टू कॉलम थ्री जैसा का वैसा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो जीरो वन जीरो 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 वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा बन ही रहा है ना, हमने बनाया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बनाए ना हमने, यहाँ से तो बनाया हमने। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन इधर इधर साइन थीटा है, तो देखो यहाँ कॉस थीटा को सी वन से मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा लिखा, उसको सी वन से मल्टीप्लाई करो, सी वन साइन थीटा है, दिख रहा है तुमको यहाँ। फिर यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस लिख दूंगा मैं यहाँ पर, माइनस। फिर साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिखो, साइन थीटा। फिर सी टू है, सी टू, सी टू में क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा लिखो। तो देखो ये पूरा ये पूरा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। पूरा सेम टर्म है तो जीरो आ जाएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे वही करो, कॉस थीटा इंटू सी वन, तो इसको कॉस थीटा इंटू सी वन करूँगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे तो जीरो है, उसको बाजू में जीरो है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार रो टू में ये जीरो करेंगे, कॉस थीटा इंटू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये माइनस का ये साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सी टू, सी टू वन है, माइनस साइन थीटा इंटू वन करेंगे, तो यहाँ पे माइनस के साइन थीटा आ जाएंगे, ठीक है। और ये जीरो जैसा का वैसा, तो ये फाइनली हमारा जो वन चाहिए था वो वन बन गया। यहाँ पे देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, और ये तो जीरो हो गया, ये जीरो है, ये माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ज़ीरो 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 वन, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा ज़ीरो ज़ीरो माइनस साइन थीटा वन वन ज़ीरो 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 वन। अब देखो, अब बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, दो स्टेप में खेल खत्म है। देखो अब हम कॉलम कर रहे हैं ना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम में तुमको पता है ये वन लाने के बाद इधर जीरो और इधर जीरो लाना पड़ता, तो इसका मतलब इसको जीरो बनाना है, माइनस साइन थीटा को जीरो बनाना है, तो प्लस साइन थीटा चाहिए। तो वो प्लस साइन थीटा किससे लेंगे, हम लोग इससे लेते हैं, हम लोग इससे। तो हम लोग आराम से क्या बोलेंगे, हमको सी टू में चेंज लाना है, इसको हमको जीरो बनाना है। तो सी टू को जीरो बनाना है, तो सी टू को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस साइन थीटा है, हमको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन थीटा इंटू आर वन, एक सॉरी कॉलम वन, कॉलम कर रहे हैं ना हम लोग, कॉलम वन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आराम से वो जीरो बन जाएगा। देखो कॉलम टू में चेंज है, तो वन जैसा का वैसा रहेगा, और कॉलम थ्री भी जैसा का वैसा रहेगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे थे कॉलम वन जैसा का वैसा, ठीक है, कॉलम थ्री जैसा का वैसा, ठीक है। अब हमको क्या करना है,
C2 में चेंज लाने के लिए C2 को प्लस साइन थीटा R1, तो ये माइनस साइन थीटा को इधर ये प्लस साइन थीटा बन गया। देखो हमने C1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, मतलब ये साइन थीटा बन गया है, बन गया साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कर रहे हैं हम लोग, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये C2 कॉस थीटा प्लस, ये तो जीरो है ना, यहाँ पे जीरो है, कॉस थीटा प्लस जीरो, कॉस थीटा ही होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा। यहाँ पे भी वैसे ही करो, ये C2 जीरो है, जीरो प्लस साइन थीटा इंटू C1, साइन थीटा इंटू C1 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, साइन थीटा इंटू C1, तो C1 कितना है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की टर्म आ जाएगी। ठीक है, हमारी यह आ जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैसे आया, देखो हमको क्या करना था, C2 में क्या है, यहाँ पे C2 में चेंज लाना था, तो ये जीरो है, जीरो जीरो को जीरो रहने दो, ये साइन थीटा और ये C1 कितना है, कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग को यहाँ पे चेंज लाना है, तो वन है यहाँ पे, तो C2 में वन आएगा, यहाँ वन प्लस साइन थीटा इंटू C1, तो वन प्लस, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया था तुम्हारे को मैंने। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और जीरो तो जीरो ही रहने वाला है, इसको कुछ मतलब नहीं है। अब देखो, अब हम लोग को ये कॉस थीटा हमको हटाना है, तो सिंपली ये कॉलम टू को क्या कर दो, कॉलम टू को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, C2 में हम लोग C2 को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आगे हमारा आंसर देखो अभी, ये वन जीरो जीरो, ठीक है, ये जीरो, ये कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया वन, और ये जीरो, बाकी सब जैसा का वैसा है। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा को बस कॉस थीटा से डिवाइड किया, देखो कॉलम वन जैसा का वैसा रहेगा, कॉलम टू में चेंज है ना, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये जीरो जीरो वन, और यहाँ पे क्या है, यह इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बराबर है, या कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर में से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, और एक कॉस बचेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये जीरो जैसा का वैसा। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी ए इनवर्स हमारा आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे फाइनली लिख देता, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स हमारा आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जीरो साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो 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 वन। ठीक है, ये इनवर्स का हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी मैं तुम्हारे को होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, होमवर्क क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला ए इनवर्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब इसके कोई क्वेश्चन नहीं बचे। ठीक है, अब आगे हमारे को पूरा ईजी है, पूरा ईजी है, इसलिए आज के दिन होमवर्क नहीं है तुम्हारे को, कल से होमवर्क रहेगा। अब थोड़ा सा ये अब एक्सरसाइज 2A के अपने के थोड़े से क्वेश्चन बाकी है, वो करेंगे, फिर अपन 2.3 एक्सरसाइज पे जाएंगे, वो 2.3 एकदम ईजी है। ठीक है।